Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोग साइंस बुक में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर का नेम है कंबशन एंड फ्लेम। और कंबशन एंड फ्लेम में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फ्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया था। उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया गया था और ये जो क्लासिफिकेशन थी ये फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से भी बताई गई थी और इसके ओरिजिन के लिहाज से भी एक्सप्लेन किया गया था। आज जो मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ ये आपके बुक पेज नंबर 55 पे है और टॉपिक का नेम है फ्यूल एफिशिएंसी। इस टॉपिक में बताया गया है कि किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू किसको कहते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द हीट लिबरेटेड इन किलो कैलोरी फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि अगर हम किसी भी फ्यूल को यानी कि अगर 1 किलोग्राम फ्यूल लें और उसको हम बर्न करें तो कंप्लीट कंबशन के बाद यानी कि मुकम्मल तौर पर वो फ्यूल जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस होती है उसके अमाउंट को क्या कहा जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। यानी कि इसकी क्या डेफिनेशन हो गई? द अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबशन of its 1 kilogram of fuel and this is known as the calorific value of the fuel। और सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है जिससे कि बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस होती है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसका स्टोर करना क्योंकि ये हाईली इनफ्लेमेबल होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। यानी कि जो हम फ्यूल्स को जलाते हैं मुख्तलिफ़ मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्यूल को, तो इसके जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और ये हार्मफुल इफ़ेक्ट की वजह से जो है हमारे एनवायरनमेंट पे भी इसका असर हो रहा है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस हो रही हैं। तो कौन से जो हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो कि फ्यूल की बर्निंग से पैदा हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। जब फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो ऐश और अनबर्न कार्बन पार्टिकल एयर में प्रोड्यूस होते हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं इनको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है और ये जो पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और ये एयर पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारे क्लॉथ वगैरह भी स्पॉइल हो रहे हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स पर ब्लैक कलर की एक लेयर आ जाती है। बिल्डिंग के जो है विंडोज़ है या फिर उनकी वॉल वगैरह होती है उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर होती है। ये दरअसल यही सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टिक हो जाते हैं और इसके अलावा जो है ये हमारे रेस्पायरेटरी जो ट्रैक है इसको भी डैमेज कर रहा है। हमारे रेस्पायरेशन में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ से जो है रेस्पायरेटरी डिज़ीज़ है वो क्रिएट हो रही हैं जिसमें ख़ास तौर पर एस्थमा और ब्रोंकिट्स की डिज़ीज़ हैं जिसमें हमें जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल के जो है सेकेंड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि जब हम फ्यूल के कंबशन करते हैं उसको जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है और इसकी वजह से जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो है जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहा जाता है
इट कॉज अ ग्लोबल वार्मिंग, और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पोलर रीजन है वहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, और जो समंदर वगैरह या ओशंस वगैरह हैं उनमें जो है वाटर का लेवल हाई हो रहा है, और जिसकी वजह से जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे सैलाब वगैरह का ख़तरा पैदा हो जाता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट जो फ्यूल का होता है, इसमें इनकम्प्लीट जब कंबशन होती है फ्यूल की तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और ये हाईली पॉइजनस गैस है, और जिसकी वजह से क्या होता है जब हम इस गैस को इनहेल करते हैं तो सफोकेशन पैदा होती है, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हार्मफुल इफ़ेक्ट जो फ्यूल की वजह से पैदा होता है वो है कि जब हम कोल को या फिर वुड को बर्न करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और इसी तरह पेट्रोल की बर्निंग से भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये ऑक्साइड जैसे कि सल्फ़र ऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं, ये जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये हमारी जब बारिश होती है तो रेन वाटर में ये जो होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये ऑक्साइड जो होते हैं सल्फ़र के और नाइट्रोजन के, ये रेन वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जब बारिश होती है इसके बाद तो ये एसिड रेन कहलाती है, क्योंकि इनमें जो है सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड शामिल होते हैं, और ये जो रेन होती है एसिड रेन कहलाती है, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ख़ास तौर पे क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और ऐसी जगह जहाँ पे जो है प्लांट वगैरह मौजूद हैं वहाँ पर जब ये पानी गिरता है बारिश का तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ये एसिड रेन। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट होता है हार्मफुल इफ़ेक्ट बर्निंग का, इसमें क्या होता है जो लेड कंपाउंड्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं लेडेड पेट्रोल में, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं, और इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि अनलेडेड पेट्रोल जो है वो यूज़ किया जाए। इसके अलावा नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है इन फ्यूल्स का क्या होता है, जो रॉ ऑयल्स होते हैं यानी कि अनप्रिपेयर्ड स्टेट जो ऑयल की होती है, जब इन ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है समंदर के ज़रिए तो मुख्तलिफ़ शिप जो होती हैं वो इसको ऑयल टैंकर में लेकर जाती हैं, तो बाज़ दफ़ा ये ऑयल टैंकर से ये ऑयल लीक हो जाता है, और इस लीक की वजह से समंदर में जो है सी पोल्यूशन पैदा हो रहा है, और समंदर में मौजूद जो सी लाइफ है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रही है इस वजह से। अब क्लास होमवर्क देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं करवा चुकी हूँ इस चैप्टर यानी कंबशन एंड फ्लेम का जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको करवा दिया है। आज जो मैं आपको दे रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिफ़ाइन क्लोरीफिक वैल्यू। ठीक है, आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखनी है इसमें क्लोरीफिक वैल्यू की, और इसका आंसर आप बुक पेज नंबर 56 ओपन कीजिएगा, और 56 पेज पे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई हैं, उसमें लास्ट जो डेफिनेशन है ये क्लोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन है जो आपका आज का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद क्लोरीफिक वैल्यू की साइड हेडिंग देनी है, और आपने बुक पेज नंबर 56 से इसकी डेफिनेशन कॉपी करनी है इनवर्टेड कॉमास में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग देंगे क्लोरीफिक वैल्यू की साइड हेडिंग, इनवर्टेड कॉमास में आपने डेफिनेशन लिखनी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज़ नोन एज क्लोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, इनवर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में डेफिनेशन ही से पूछी गई थी, आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख देनी है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा।
आज जो है ये जो चैप्टर था आपका ये कंप्लीट हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी ये कंप्लीट हो गए हैं 10 तक। और यकीनन आपको ये जो टॉपिक आज एक्सप्लेन किया गया था ये समझ में आ गया होगा। और इसका होमवर्क जो दिया गया है ये भी, जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो कुछ एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की वो करवाई जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो होगी। आज तक के लिए आपका इतना ही वक्त था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।